नमस्कार दोस्तों, टेक्नोसाल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप आईटी स्टूडेंट है एंड अगर आप फ्रेशर है एंड आप अपना जो इंटरव्यू दे रहे हैं तो कैसे दें, उनमें दोस्तों यहाँ पर हम जो इंटरव्यू रिलेटेड जो जावा के जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। तो आगे जैसे ही बात करें तो जब भी हम कोई भी इंटरव्यू देते हैं आई लेवल का, तो सपोज मान लो एक पॉइंट होता है आपको अपना जो पर्सनल बायो, यानी कि आपको अपने जो पर्सनल बायो के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, तो आपको उसके आंसर्स है वो देने होते हैं, जिसमें आपका जो बायोडाटा होता है, उसके अलावा आपकी जो हॉबीज है, तो ये सारी डिटेल्स है वो आपको पर्सनल जो बायो के जो क्वेश्चन है सारे उनमें आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड वन होता है वो होता है टेक्निकल क्वेश्चन, जिनमें दोस्तों प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें आपको प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड या तो आपने जो भी फाइनल ईयर में अपना जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये सारे जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। एंड अब जिस भी टेक्नोलॉजीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उनमें है जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आते हैं। अगर सपोज मान लो आप डॉट नेट का पर अगर इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो आपको डॉट नेट के रिलेटेड, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, जो नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं जो जावा के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में मेन बात करूँगा। उनमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड जो प्रोग्रामिकली लॉजिकली जो क्वेश्चन है वो आईएमपी क्वेश्चन है, उनके बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। उनमें जैसे ही बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा व्हाट इज़ जावा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसके जो आंसर है आपको बहुत शॉर्ट में देने हैं, बहुत कुछ लॉन्ग में नहीं देना है। सपोज आपको यहाँ पे पूछा जाए कि व्हाट इज़ जावा, यानी कि आप जावा के बारे में बताएं, तो उसमें आपको सिंपल सब बता देना है कि जावा इज़ अ हाई लेवल एंड जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अलावा जो जावा प्रोग्राम कैन रन यूजिंग जेवीएम, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन, इतना बस सिंपल सा आपको बता देना है। उनमें अगर आप ये जो 2 पॉइंट है वो आप क्लियर कर ले एक बार, तो आप व्हाट इज जावा का क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली दे पाएंगे। उनमें दोस्तों सिंपली जितने भी जो क्वेश्चन है उनको सिर्फ नॉर्मली आंसर आपको सिंपल सा एंड शॉर्ट आंसर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो सेकंड नंबर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जावा, यानी कि जावा के जो मेन जो फीचर्स है उनके बारे में आपको बताना है। तो उनमें दोस्तों फर्स्ट आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, यानी कि आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस यानी कि जावा है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे है, जो मल्टीपल ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वहाँ पे वर्क करती है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट आपका रहेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि ये जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा जो थर्ड है गार्बेज कलेक्शन, यानी कि गार्बेज कलेक्शन का मतलब है दोस्तों कि ऑटोमेटेड मेमोरी अलोकेशन से वो करता है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर का पॉइंट था वो रहेगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी कि यहाँ पे हमें जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो प्रोवाइड होती है। तो दोस्तों जो मेन फीचर्स के बारे में अगर आपको क्वेश्चंस किया जाए तो उनमें आपको जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बताए हुए हैं तो फोर्थ पॉइंट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो थर्ड नंबर पे हमने रखा है यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। उनमें दोस्तों आपको जेडीके के बारे में बताना है, उसके बाद जेआरई है उनके बारे में बताना है एंड आपको जेवीएम के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो सिंपल सी जो 3 पॉइंट बताए हैं कि यानी कि जो जेडीके है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। उसके अलावा यहाँ पे जो जेआरई के बारे में बात करें तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। उसके बाद जेवीएम के बारे में पूछा जाए तो जावा वर्चुअल मशीन। अगर दोस्तों आपको डीप में उसमें नहीं क्वेश्चंस किया है तो आपको सिंपल सा ये जो पॉइंट है पॉइंट वाइज ही आपको आंसर्स दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको जो फोर्थ नंबर पे हमने बताया कि स्टैटिक कीवर्ड है जावा में कैसे यूज होता है, स्टैटिक कीवर्ड है वो क्या है। तो उनमें दोस्तों द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा यूज टू क्रिएट क्लास लेवल एंड जो वेरिएबल्स एंड मेथड, यानी कि दोस्तों जो स्टैटिक कीवर्ड है उनका यूज़ जो स्टैटिक क्लास उसका बनाया जाता है, उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल लिया जाता है एंड स्टैटिक जो मेथड है वो भी आप ले सकते हैं। तो स्टैटिक का मतलब क्या है कि दोस्तों जिनका हम जो डेटाबेस के साथ जो हम कनेक्टिविटी नहीं करते हैं, इनपुट या आउटपुट नहीं करते हैं, तो उनको हम स्टैटिक कीवर्ड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको पूछा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि दोस्तों फाइनल कीवर्ड इन जावा, यानी कि जो फाइनल कीवर्ड है उनका जावा में क्या यूज़ है एंड फाइनल कीवर्ड क्या है। दोस्तों फाइनल कीवर्ड यूज टू वेरिएबल मेथड एंड क्लास, यानी कि जो फाइनल कीवर्ड है वो वेरिएबल्स में यूज होता है, फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड्स हो सकती है एंड फाइनल क्लास भी हो सकता है। कैन नॉट बी चेंज और ओवरराइड, यानी कि
जो है उसको आप चेंज करके ओवरराइड नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो फाइनल कीवर्ड है उनके बारे में आपको पूछा जाए तो सिंपल सा आपको आंसर इतना दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रहेगा यहाँ पे जो कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग में जावा में कैसे यूज़ होता है, तो उनके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो उनमें आपको सिर्फ सिंपल लाइन में आंसर देना है कि सिंगल प्रोग्राम एंड मल्टीपल थ्रेड, यानी कि एक सिंगल प्रोग्राम में जो मल्टीपल जो इवेंट्स है उनको हम परफॉर्म किया जाए तो उसे आप जो मल्टी थ्रेडिंग कह सकते हैं। एंड उनके जो टाइप्स है वो उनके रिलेटेड भी हमने अलग से वीडियो बनाई रखी है, तो आप वो अगर डीप में अगर आपको पूछा जाता है तभी आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज आपको सिंपल जो सिंगल लाइन में आपका जो आंसर है वो देना है एंड क्लियर आपका आंसर है वो देना है। क्योंकि दोस्तों जो भी इंटरव्यूअर होगा तो अगर कोई भी फैकल्टी आपका इंटरव्यू लेता होगा तो उनको अगर आप सिंपल वर्ड में एंड जो राइट आंसर देंगे तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको वैसे ही आपको आंसर है वो देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो 7th नंबर पे हमने रखा है कि व्हाट इज ट्राई-विड्थ रिसोर्स स्टेटमेंट इन जावा, यानी कि जो ट्राई-विड्थ रिसोर्स है वो क्या है एंड जावा में उनका क्या यूज है। तो उनके लिए दोस्तों आपको सिंपल वर्ड में इनमें भी आंसर दे देना है कि द ट्राई-विड्थ रिसोर्स इज यूज टू ऑटोमेटिकली क्लोज फाइल, यानी कि फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज करने के लिए यहाँ पे हम जो ट्राई-विड्थ जो रिसोर्स है उनका यूज़ करते हैं एंड फाइल को ऑटोमेटिकली ओपन एंड क्लोज भी इससे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा मेथड ओवरलोडिंग इन जावा, यानी कि जो मेथड ओवरलोडिंग है उनका जावा में क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पे सेम नेम एंड जो डिफरेंट पैरामीटर्स, दोस्तों सिंपल वर्ड में इसकी जो सिंपल एक ही लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर, यानी कि जो मेथड्स के नेम है वो सेम रहते हैं एंड उसमें आप जो पैरामीटर पास करते हैं वो अलग रहते हैं। यानी कि सपोज मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम MVC पैटर्न पे अपना प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो हमारी रजिस्ट्रेशन की 2 मेथड है सेम ही। तो एक है जो हमारी जिसमें हमने पैरामीटर है वो पास किया है, सपोज मान लो ID नाम का जो हमने वेरिएबल लेके एक पैरामीटर पास कर दिया एंड जो सेम नेम की उसकी गेट एंड सेम नेम की आप पोस्ट भी मेथड आप बना सकते हैं, तो उसे आप मेथड ओवरलोडिंग कहेंगे। तो सिंपल वर्ड में बता देना है कि सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर सच एज अ मेथड ओवरलोडिंग। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे हमने बात की थी कि मेथड ओवरलोडिंग है, तो जिसमें हमने बताया था कि जो सेम नेम एंड जो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है वो आपको मेथड ओवरलोडिंग है उनमें बता देनी है। उनमें दोस्तों आपको जो उप्स कंसेप्ट है उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए भी आपको कंपेयर जो तैयारी करके जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो 10th नंबर पे हमने रखा है व्हाट इज़ द सुपर कीवर्ड यूज फॉर जावा, यानी कि जो सुपर कीवर्ड है उनका जावा में क्या यूज़ है। तो सुपर कीवर्ड इज यूज टू रिफर द पेरेंट क्लास, यानी कि आप जो सुपर कीवर्ड का यूज़ है हम जो पेरेंट क्लास के लिए करते हैं। उसके बाद इट कैन यूज टू कॉल जो सेल है, मेथड है, क्लास है, मेथड है, फील्ड है एंड कंस्ट्रक्टर है, उनमें हम जो सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जिसमें दोस्तों हम सुपर जो क्लास है वो बनाते हैं एंड उनका यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही IMP क्वेश्चन है। उनमें दोस्तों जो उप्स कंसेप्ट है जिनमें जो इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है एंड इनहेरिटेंस है, वो भी दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे पार्ट 2 की हम क्रिएट करेंगे एंड उसमें हम जो उप्स कंसेप्ट के बारे में बताएंगे एंड जो जावा जो JVM के बारे में डीप में हम क्वेश्चन है वो बताएंगे एंड जो भी जो कंपाइलर के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो एक्सेप्शन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो उनके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे जो क्वेश्चन है वो इंटरव्यू में आपको पूछे जा सकते हैं एंड आपको प्रिपरेशन है तो उनकी कैसी आपको करनी है। तो दोस्तों ज़्यादातर तो उप्स कंसेप्ट एंड यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड्स बताए जिसमें सुपर कीवर्ड है, सुपर क्लास है, उसके अलावा जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के जो टाइप्स है, उसके अलावा जो वेरिएबल्स है, एरे के जो टाइप्स है, तो उसके रिलेटेड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डीप में जो एडवांस क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।